दोस्तों, आज का जो केस है वो अयोध्या का है। अयोध्या वह स्थान जिसे प्रभु राम जी की जन्मभूमि भी कहा जाता है, उस जगह से ये शर्मनाक केस निकल के आया है। और ये केस इतना ज़्यादा शर्मनाक है जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कलयुग की डार्क कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के पूरा कलंदर थाने के एक गाँव से, जहाँ पर एक विधवा महिला रहती है। उस विधवा महिला के 4 बेटियाँ होती हैं और एक छोटा बेटा होता है। अब लड़का जो होता है उस घर में वो सबसे छोटा होता है। अब लड़का बड़ा होता है तो उससे थोड़ी बहुत उम्मीद भी की जाती है, लेकिन वो अभी छोटा होता है। और अब पति ना होने के कारण घर चलाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो कि होता है मजदूरी। तो उसकी माँ घर चलाने के लिए इधर उधर मजदूरी किया करती थी। अभी तक जैसा भी चल रहा होता है सब ठीक था, लेकिन एक दिन उसके घर की जो सबसे छोटी बेटी होती है, जिसकी उम्र महज ही 12 साल होगी, उसका जोरों से पेट दर्द होने लगता है। अब दर्द इतना तेज हो रहा होता है कि उस लड़की से सहन नहीं होता है, तो माँ उसे उसके पास ही के हॉस्पिटल में जा करके ले जाती है। अब जब डॉक्टर लड़की को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल बात भी परेशानी वाली होती है, लेकिन डॉक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बात उसकी माँ को कैसे बताएं, क्योंकि वह जो 12 साल की लड़की होती है वह 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब ये बात जैसे तैसे करके उसकी माँ को बताई जाती है तो नॉर्मली कोई भी हो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, और वही सेम चीज़ होती है उसके माँ के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ करके आता है कि ये बच्चा किसका होता है और कौन है वो व्यक्ति जिसने इसके साथ ये दुष्कर्म किया होता है। उसकी माँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और रोने भी लगती है। अब जो कि उसके पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी और वो अकेले ही घर का खर्च निकालती थी, और जिसमें उसकी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हो, सच में ये काफ़ी दुखद बात हो गई। अब माँ को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ किसने ये कैसे किया, और वह पूछे भी ये बात तो किस मुँह से पूछे। खैर जैसे तैसे करके बहला फुसला करके सीने से लगा करके उसकी माँ उससे ये बात पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, और हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। इतना सुनने के बाद बेटी जो होती है वो बहुत तेज तेज रोने लगती है, और फिर वह बताती है इस घटना की पूरी सच्चाई। वह बताती है कि आज से लगभग 2.5 महीने पहले जब वह खेत से मजदूरी करके आ रही होती है। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि गाँव में नॉर्मली मजदूरी करने के लिए कुछ ही माध्यम होते हैं, जिनमें से एक खेत भी होते हैं। तो वह जब मजदूरी करके आ रही होती है तभी रास्ते में वहाँ पे एक कैंटीन पड़ती है। कैंटीन में से एक लड़का जिसका नाम राजू होता है वो निकल करके आता है और इसे बिस्किट का झांसा देता है और उससे कहता है कि चलो तुम्हें मेरे मालिक बुला रहे हैं। अब लड़की को तो पता ही नहीं होता है उसको किस लिए बुलाया जा रहा है, और वह इस झांसे में आ करके वहाँ चली जाती है। अब जब लड़की वहाँ पे पहुँचती है तो उसे बिस्किट तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिसके बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है। अब जब वह लड़की बेहोश हो जाती है तो उस बेकरी का जो मालिक होता है, जिनके तार समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वह उस लड़की के साथ गंदा काम करते हैं। अब गंदा काम से मतलब आप समझ ही गए होगे क्या करते हैं। और जब वो ये सब कर रहे होते हैं तब वो जो उनका नौकर जो राजू होता है, जो उस लड़की को लेकर के आया होता है, वो साइड में खड़े होकर के इन सब चीज़ों का वीडियो बना रहा होता है। अब जब मालिक ये सब कर चुका होता है तो उसका नौकर जो होता है उसके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसके बाद वो भी ये सारी गंदे काम उसके साथ करता है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उस लड़की को उस वीडियो के थ्रू ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने ये बात लीक की या किसी को ये बात बताई तो तुम्हारा ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया या फेसबुक या कहीं पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके बाद से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब जो कि लड़की महज ही 12 साल की होती है तो उसे सही और गलत की क्या ही समझ होगी यार, और इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना पूरा काम करना, पहली बात तो वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, और इसके बारे में सिर्फ सुनकर ही आदमी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। अब वो लोग यही नहीं थकते हैं, अब जब उनका मन होता है तब वे उस वीडियो के थ्रू उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं और उसे उसके साथ ये काम बार बार किया जाता है। अब लड़की नासमझ होती है, जिसे पता भी नहीं होता है उसके साथ क्या हो रहा है, और वह ये सारी चीज़ें बताए तो किससे बताए, क्योंकि उसका जो भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और माँ होती है जो कि मजदूरी करती है, जिसके चलते वह ये सारे पाप सहती रहती है। और एक दिन फिर वही दिन आता है जिस दिन उस लड़की का काफ़ी तेज़ पेट दर्द होता है, और फिर माँ से रहा नहीं जाता है तो वह उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी जो बेटी है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये सब किसने किया होता है ये जानने से पहले उसकी जो माँ होती है वह एक प्रार्थना पत्र लेकर के पुलिस चौकी में जाती है। अब जब वह पुलिस चौकी जाती है तो उस पुलिस चौकी के जो इंचार्ज होते हैं वह उनसे मिलती है, उनसे बताती है कि साहब मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म हुआ है, और उसे करने वाले जिनका नाम राजू और समाजवादी पार्टी के एक समर्थक जिनका नाम मोहित खान होता है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो जो चौकी होती है पुलिस की वह उन्हीं के घर पे चल रही होती है।
मतलब जो मोहित खान का घर होता है वहीं पे वो चौकी चल रही होती है। अब जो चौकी इंचार्ज होते हैं जिनका नाम अखिलेश गुप्ता बताया गया है, वह उस लड़की की माँ से कहते हैं कि आप एक काम करिए, इसमें से ये जो मोहित खान का नाम है इसको हटा दीजिए और ये जो राजू का नाम है इसको बना रहने दीजिए, तो मैं इस पर थोड़ी सी आगे कार्रवाई कर सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ ये सब करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी ने दोनों पे कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब ये सब जानने के बाद जो वहाँ के चौकी इंचार्ज होते हैं वो धीरे धीरे बात को टाल मटोल करने लगते हैं और ऐसे करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और अभी तक FIR भी नहीं लिखी गई होती है, जिसके चलते उसकी जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर उसी गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता होती है, वह उनसे मिलती हैं और उनके सपोर्ट से वह चौकी में जाती हैं और कहती हैं FIR क्यों नहीं लिखते। अब इसी बात को लेकर के काफ़ी बहस भी होती है, जिसके चलते कई दलों के समर्थक, बजरंग दल और कई दलों के समर्थक वहाँ पे आ जाते हैं। इस पे काफ़ी ज़्यादा कहासुनी भी होती है और फिर ये खबर धीरे धीरे न्यूज़पेपर में फैलती है और अब ये खबर आपको TV चैनल्स में भी देखने को मिलती है, वो भी इसको इम्पोर्टेंट लेते हैं। और इसी बीच में ये खबर बीकापुर विधानसभा के विधायक अमित सिंह तक पहुंचती है। वह इस परिवार से संपर्क करते हैं तथा CM योगी आदित्यनाथ से थोड़ा सा टाइम मांगते हैं और एट द एंड 2 अगस्त 2024 को उन्हें टाइम मिल भी जाता है। जिसके बाद अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, अब हालांकि FIR नोट हो चुके थे लेकिन फिर भी जो काम घंटे में हो रहे थे वो काम अब मिनटों में हो रहे थे। अब इस केस के जो अपराधी होते हैं उन दोनों अपराधी को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें मोहित खान और राजू दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। और मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। लेकिन देखो मेरे भाई, इस वीडियो को कोई भाई देख रहा हो या मेरी कोई बहन देख रही हो, खासकर भाई लड़कियां, अगर आपको कोई बहला करके, फुसला करके या कुछ भी देने की कोशिश करे तो पहली बात तो भाई रिजेक्ट कर दो, नहीं चाहिए हमको। और दूसरी बात, पेरेंट्स को या टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होते हैं, वो अपने बच्चों को ये सब बताएं कि भाई ये गुड टच बैड टच होते क्या हैं, जिससे उनका जो चाइल्ड है वो पहले से ही अवेयर रहे। तो भाई मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था और इस कलयुग में क्या क्या चल रहा है वो बातें बताना था। एट द एंड मैं बस चाहूँगा आप लोग सेफ रहें। ओके, तो वीडियो यहीं पे एंड होता है, तब तक के लिए नमस्कार।